Assalamu alaikum everyone, this is me Aliza Ali and you are watching Let's Talk with Aliza. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हरेसमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। हम लोग बहुत बार सुनते हैं वर्क प्लेस पे हरेसमेंट हो रही है, घरों में हरेसमेंट हो रही है, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी आवाज़ एक कोने से आ जाती है कि नहीं नहीं, स्कूल सेक्टर्स में भी हरेसमेंट हो रही है, चाहे वो टीचर्स के साथ हो चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ हो। तो ये हरेसमेंट हर जगह पे हो रही है। तो इसी हवाले से आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं और जिनसे मैं बात करूंगी वो है सैरिश खान, जो कि एक यूथ इंटरनेशनल यूथ एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को यूएन में रिप्रेजेंट किया है। सो वेलकम करते हैं सैरिश का। अस्सलाम वालेकुम सैरिश। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अलीजा आप? थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच आपने नहीं, थैंक यू प्रोग्राम सो में मच बुलाया। बहुत आपने। अच्छा लगा आपको कहना। थैंक यू आपका, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है इन टॉपिक्स पे जितनी अवेयरनेस दी जाए वो कम है। जी बिल्कुल। हमें इन्हीं टॉपिक्स पर ही बात करनी चाहिए जो कि जरूरत है। तो बिल्कुल। जी स्टार्ट करते हैं सैरिश हम लोग। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम एक नाम सुनते हैं कि स्कूल्स में हरेसमेंट हो रही है, तो आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड कौन सा क्लिक होता है ये बात सुन? मेरे माइंड में ये होता है कि सबसे पहले क्लिक ये होता है वर्ल्ड के ना, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा कि किसी के साथ और भी वो एक छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, और उनके एक समझे एक नाजुक सी कली को आप मसल रहे हैं सही बात। और किसी को पता नहीं चल रहा। तो बहुत ही कम एज के बच्चे होते हैं और उनके साथ जो और कुछ सिर्फ अच्छा बच्चे नहीं, रिलेशन नहीं है। स्कूल्स में गर्ल्स भी होती हैं, स्कूल्स में फीमेल बच्चे और टीचर्स बच्चे भी दोनों होती हैं। हैं। नहीं, ये नहीं कि ट्रांसजेंडर भी होते हैं। बिल्कुल। तो वर्ल्ड वैसे ही ऐसे है ना, हरास करना, इसको हम्म, उर्दू में जो है तकलीफ देना, अजियत देना किसी को। तो इस तरह के ये वर्ल्ड है। और फिर ये फिजिकल भी होता है, बिल्कुल। मेंटली भी होता है, और हम्म, वर्बल भी होता है, और रिटर्न भी होता है। मतलब आप किसी को हम्म, लिख कर भी कर सकते हो, कमेंट करके भी कर सकते हो। अब आपने स्कूल की बात की है तो उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, और उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, बताऊंगी कि कुछ मेरे जानने वाले ट्रांसजेंडर भी हैं, उनको 13 साल की उम्र में जो है ना हरास किया गया वहां पे स्कूल में। तो वो बड़ी वो अजियत में थे, वो बता नहीं सकते थे उनके साथ हो क्या रहा है। हम्म, तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चियां होती हैं, ट्रांस होते हैं, तो वो शेयर नहीं कर सकते बिल्कुल। इस सबसे बड़ा अजियत मसला ये को। है कि हम किसी से कोई बात शेयर ओपनली बात नहीं कर सकते इस बारे में। जी। कि वो कहते कि भी ये क्या है, एक तो लोगों को समझ नहीं आती, हम्म, बता नहीं पाते। ये क्योंकि एज ऐसी होती है जब आप स्कूल गोइंग, आप अगर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फिर भी आपको कुछ समझ होती है कि आप किसको शेयर करनी है बात, किसको नहीं। लेकिन हम्म, फिर भी वो आप देखें, रिपोर्ट नहीं हो रहे होते उस लेवल के केसेस जितने होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये तो मासूम बच्चे होते हैं और उनको तो पता ही नहीं होता इस चीज का कि बैड टच क्या है और गुड हम्म, टच क्या है। बच्चों को तो पता होना वो चाहिए इस इस बारे में। उनको ये फील हो रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन ये नहीं बिल्कुल। पता होता क्या गलत हो रहा है। तो आज इस पे भी बात हम आगे करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है, अभी आप इसमें बात भी थोड़ी बहुत की कि बच्चों पे इफेक्ट होता है मेंटली भी इमोशनली भी। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा केस जो आपने देखा हो हरेसमेंट पे, किसी भी लड़की के साथ स्कूल में हुआ हो या किसी भी टीचर के साथ हुआ हो, तो वो आप शेयर कर सकें? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ बचपन में तो इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ गवर्नमेंट के। तो हम्म, उसमें सच ऐसा नहीं था, लेकिन जो को एजुकेशन में पढ़ते हैं शायद हम्म, उनके साथ ये फेस हुए हों चैलेंजेस। बिल्कुल। और या फिर जो ट्यूशन जाते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होंगी, तो वो अगर एकेडमी या ट्यूशन जाते हैं तो उनके साथ ये काफी चीजें होती हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जो है ना साउथ पंजाब से, तो मोस्टली ये होता है कि जब गर्ल्स जा रही होती हैं तो रास्ते में उनको लोग हरासा करते हैं, और जो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं तो वो टीचर्स होते हैं या आपके कारी साहब होते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए कि ट्रांस ट्रांसजेंडर बिल्कुल। की, हाँ जी, तो उनका नाम रानी है और उनको भी फेस करने पड़ी है चैलेंजेस, कि उनको तरह तरह के नामों से पुकारा जाता था,
और उनको टच किया जाता था, तो वो बता भी नहीं सकते थे कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर उनको धमकियां भी दी जाती थी, अगर बता दिया तो फिर हम और तुम्हारे साथ करेंगे। तो हाँ, ये फेस करनी पड़ती हैं। एक मेल टीचर ने स्टूडेंट्स को बुलाया और उससे बोला कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया। और वो बेचारी डर के मारे कि नहीं, मेरे मेरे माँ बाप ने पूरा साल फीस भरी है और ट्यूशन भी जाती रही हूँ, तो अगर मैं फेल हो गई तो फिर वो तो जाया गया। तो उस वो बेचारी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो बच्चे इतने प्रेशर में आ जाते हैं, तो वो चीज़ हमें लोगों को अवेयरनेस देनी है कि इस बारे में जितना हम बोल सकें वो कम है। बोलना तो है, लेकिन मसला है ना कि कहाँ पे बोलना है, राइट जगह कौन सी है। ये है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जिनके साथ नहीं शेयर करना आपको। आप हम्म। अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ करें, अपनी सिस्टर के साथ करें, जिसके साथ आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंशियली बात कर सकते हैं। ये ना हो कि आपने किसी फुप्पो या आंटी को की है बात और उन्होंने पूरे मोहल्ले में कर दी है, और वही उल्टा बात। आपके ही किरदार के ऊपर बातें शुरू कर दी हैं। हम्म। तो आप पर ही पाबंदियां लग जाती है, उन्हीं बच्चों पर पाबंदी लग जाती है जो बच्चे बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बच्ची झूठ बोल रही है और इसका किरदार खराब है। तो मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि जो वालिदैन है उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, हम्म। टीचर्स को भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, और इस केसेस को जो है ना राइट तरीके से ही रिपोर्ट करना चाहिए। ओके। अब वैसे तो इदारे हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट जो है ना वो हम्म। उनकी ऐप है, आप उसको पर भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। 1099 ऐप है, तो उसकी भी एक ऐप है, आप उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पंजाब में, क्योंकि हम पंजाब में रह रहे हैं, तो यहाँ पे पिंक ऐप है जो बटन पिंक के नाम से बड़ी मशहूर है, ऐप है। ये हम्म। खवातीन के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, तो उसमें भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उससे आपकी लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, हम्म। और उसके बाद कहीं से अगर आपको लगे तो आप उस बटन को दबा देंगे तो फौरी तौर पर आपको जो हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये पता नहीं है ना लोगों को। लोगों को इस चीज का पता नहीं है, लेकिन हम लोग एंड पे इस ये जो ऐप बता रही हैं सैरिश, इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। सैरिश, मेरा अगला सवाल ये है कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल के बच्चों की, तो अगर आपकी नज़र में कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा या बच्ची हरेसमेंट फेस कर रहा है, तो उसकी स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस वो कैसे ग्रो करेगा आपकी नज़र नहीं, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। देखिए, एक बच्चे को जहनी अजियत मिल रही है, वो में? डर रहा है वहां पर, हम्म। और उसको डर है कि कल वो दोबारा स्कूल जाएगा, उसको रात को नींद भी नहीं आ रही, वो रात को नींद नहीं कर पा रहा, सुबह अब वो खाना भी नहीं खा रहा, नाश्ता भी नहीं कर रहा। वो हो सकता है अपना स्कूल में जाके ब्रेकफास्ट भी किसी को दे दे या फेंक देता हो, वो खा भी नहीं रहा, उसकी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही है। हम्म। एक तो, और उसकी फिजिकली भी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, वो उसे भूख भी नहीं लग रही, खाना भी नहीं खा रहा, तो उसकी डिप्रेशन में स्टडी भी चला गया ना। मुतासिर हो रही है। स्टडी तो उसका माइंड नहीं हो रहा है, उसको स्ट्रेस हम्म। हो रहा है, उसको इस एज में हो रहा है, और वो बता भी नहीं पा रहा, क्योंकि जब तक आप वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो वो मसला जो है ना उधर ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमारी पेरेंट्स को या फिर कम्युनिटी को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि स्कूल्स में भी हरेसमेंट हो सकती है बच्चों के साथ? मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स को पता है, हम्म। जो है 50% पता है, लेकिन बाकियों को नहीं पता। ये मैं वैसे अपनी परसेंटेज बता रही हूँ, जनरली लोग यही समझते हैं ये स्कूल या जो एकेडमी है, ट्यूशन सेंटर है, बड़े अच्छे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब कुछ ऐसे बड़े बड़े इदारों के नाम आए थे कुछ रिसर्चेस में, तो बड़ी हम तो हिल गए थे, क्योंकि हम पढ़ते रहे, जिनको नहीं पता तो फिर बाद में पता चलता है कि भी इस इदारे में भी ये हो रहा था। बहुत बड़े तो बड़े स्कूल्स पेरेंट्स में को मैं, होता है, ये क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटीज में वीकली, होता है। आप डेली नहीं जा सकते, वीकली रिपोर्ट पता करनी चाहिए। और जब भी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए तो पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह के टीचर हैं, क्लास में क्या माहौल चल रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बाद में हम पता चलता है जब मामला ही खत्म हो जाता है। ये तो हो गई बात कि स्कूल्स में हो रहा है, या पेरेंट्स को, कम्युनिटी को क्या देखना चाहिए बच्चों की तरफ। अगर स्कूल वाले या प्रिंसिपल, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का, उन्हें पता चला कि इस डिपार्टमेंट में हरेसमेंट हो रही है बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ या इवन टीचर्स के साथ,
तो उन्हें क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस लगानी चाहिए जिन्होंने किया ये, क्योंकि मेल टीचर्स ही ज्यादा होते हैं, को वर्कर्स ही होते हैं जो ये काम करते हैं, आसपास के लोग ही होते हैं। तो उन्हें ऐसा क्या काम करना चाहिए, स्कूल को क्या देखना चाहिए कि इस चीज ये चीज रोकी जा सके हमारी जो स्कूल्स में हो रही है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि काफी लोगों को पता भी हो सकता है, लोगों को ना पता हो तो बता दूं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट जो एक्ट है ना, वो पाकिस्तान में है पड़ा, वर्क प्लेसमेंट में। जो ठीक है। मतलब हम जॉब्स वगैरह करते हैं या स्कूल, जो भी वर्क प्लेसेस हैं, हम्म। तो वहां पे अगर कोई आपको लगता है कि आपको कोई हरास करता है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये 2010 में जो एक्ट बना था। और सही। ठीक है। मिनिस्ट्री, हाँ, तो इसमें फिर इसकी इसी तरह से अगर आप देखेंगे, दो 27 जो एक्ट है, इसमें हरासमेंट के हवाले से अगर आप कोई हरास करता है ना आपको ऑनलाइन भी, तो हम्म। उसके ऊपर 3 साल की जो कैद है और फाइन भी किया जाएगा। लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते, तो उनको पता नहीं है। कुछ ऐसे केसेस भी हुए थे कि जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमारे प्रोफेसर हमें हरासा कर रहे थे, और ये केसेस आए भी हैं हम्म। मंत्रियाम पर भी। तो नहीं, मेरा वो क्योंकि अपनी पॉलिसी मेरी बनी हुई अपनी थी। यूनिवर्सिटी में रिसर्च थी, हरासमेंट पे ही थी। तो 95% टीचर्स के साथ हरासमेंट हुई है यूनिवर्सिटीज में। तो हम ये जो आप पॉलिसीज की बात कर रही हैं, ये हम देखते आए हैं, बट इस पे कोई अमल नहीं हो रहा हमारी, ना तो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है ना कॉलेजेस में। मैं इवन जिस भी टीचर के पास जाती थी एंड शी सेड कि आई एम नॉट ओके टू टॉक अबाउट, मतलब वो ओपनली टीचर्स, एक प्रोफेसर होके इन टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाह रही, तो हम स्कूल के बच्चों की बात क्या करें, उनके पेरेंट्स की बात क्या करें। तो यही बात आ उसकी जाती है। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अच्छा, वो उसकी रीजन ये कि वो बात नहीं करना चाह रही थी या हम्म। करना नहीं चाह रहे थे। उसकी रीजन है कि जो हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, आप ये कह लें कि अगर वो कुछ किसी को सपोर्ट भी करते हैं या उनके साथ कुछ हो रहा है, तो उनके किरदार पे बात आ जाती है। बात ही हाँ हाँ। सिंपल सी है कि यहाँ पर पहले नंबर पे आप पर ही बात आ जाती है। किसी ने अगर बात की है, हम्म। बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो पहले आप पर बात आ जाएगी। ये अब आप पर बात आएगी कम्युनिटी। तो आपकी घर में बात जाएगी, आपके मोहल्ले में जाएगी, हो सकता है उनका कोई फैमिली में इशू हो जाए, उनकी शादी ना हो, तो वो हाँ। उन पर ही आ जाएगी बात। उनका सही। कैरियर भी गया, वो यूनिवर्सिटी से भी। इस वजह से लोग डरते हैं। यहाँ पे एक्ट मौजूद है, हम्म। पॉलिसीज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रही हैं। जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं, तो उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और उससे ये फायदा भी हुआ है कि जो बाकी लोग उस इदारे में करने वाले थे, वो सीधे हो गए हैं। तो ये हिम्मत की बात है कि लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी, नहीं, बताना पड़ेगा। आजकल अगर आप नहीं आजकल बताएंगे तो हम फिर वही। देख रहे हैं कि वुमेन्स, लड़कियां जो है वो बहुत एम्पावर हो रही हैं एज कम्पेयर टू हम लोग अगर पास्ट ईयर्स लास्ट ईयर्स देखें तो। लड़कियां बोल रही हैं, लड़कियां इन टॉपिक्स पे बात कर रही अच्छा, अब ये लड़कियां जो है, लड़कियां बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां लड़कियों को भी कर रही हैं ना। हैं। ये भी, हाँ बिल्कुल, ये है। अब आप खुद सोचें, ये हर एक की अपनी चॉइस है कि वो जो ड्रेसिंग करे ना करे, लेकिन लड़कियां हाँ उस मजाक उड़ाने लग जाती हैं। हाँ, पैंट शर्ट पहनी तो है, किसी ये को लड़की दिल ऐसी होगी। दुखाना, ये भी हरासमेंट में ही आता है। किसी को अजियत देना, वो टेंशन में आ गए, वो काम नहीं गुजर, एक बंदा काम कर रहा है बहुत अच्छा, ठीक है, हम्म। अचानक से आप वो उसके काम की बजाय उसकी पर्सनल चीजों पर अटैक करने लग जाए कि आपने वही पुरानी जूती पहनी हुई है, आपने ड्रेसिंग ये की हुई है। तो ये भी बड़ा सिलसिला चल रहा है। हम्म। और इस चीज के लिए यही बात है कि आपने कहा कि हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि ये चीजें अगर हो रही हैं आपके साथ, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, तो आप उसको रिपोर्ट करें। बिल्कुल, किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या आपके नजदीक किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स जिसके साथ भी हुआ है, उनके साथ शेयर करें। वो चुप ना बैठें, वो इन एक्ट पे या इन पॉलिसीज पे जाके या रिपोर्ट करें, कहीं ना कहीं करें। एटलीस्ट ये नहीं कि हम पे बात उंगलियां उठेंगी, एटलीस्ट आप अपना राइट, ये हमारा राइट है, इस राइट को हम इस्तेमाल करें सही तरीके से। मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है, क्योंकि हमने बहुत डीपली इस पे बात कर ली कि स्कूल्स में हरेसमेंट हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है, यूनिवर्सिटीज में हो रही है, पॉलिसीज पे बात हमने की, एक्ट्स पे बात की, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। लेकिन कौन से ऐसे तरीके हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने या एक बच्ची ने यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में हरेसमेंट फेस की है, तो कोई दूसरा बच्चा उसे कैसे सपोर्ट करे, कौन से ऐसे तरीके हैं कि हम लोग जो हैं उन बच्चियों को, उन बच्चों को सपोर्ट करें जो इन
इनसे गुजर चुके हैं, बिकॉज वो बहुत ही एक मेंटली डिप्रेस हो चुके होते हैं। वो अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, किसी से मिलते नहीं है। तो हमें उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए, उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहिए जो इस फेज से गुजर चुके हैं। बच्चों के लिए ये है कि आप जो है ना, आप उनको सुने, कन्वर्सेशंस करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे वो बच्चे बताएंगे नहीं। तो ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें उनको सुनना पड़ेगा, उन बच्चों को। जब आप देखें, आप अपनी कहानी किसी को बताते हैं और उन लोगों को बताते हैं जो आपको समझते हैं, तो उस वो आपको सोल्यूशन भी देते हैं, आपको सपोर्ट भी देते हैं, आपको मोटिवेशन भी देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा हुआ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको बात को डर भी लग रहा होता है, एक माइंड में खौफ आ जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप उनसे कन्वर्सेशन करें, उन बच्चों के साथ, हम्म। उनसे पूछें क्या हुआ, कैसे हुआ। तो थैंक यू सो मच सैरिश। हमारा जो टाइम, मीटिंग का टाइम है, आई थिंक वो भी खत्म होने लगा, 1 मिनट रह गया हमारे पास।